Hello everybody. So in this video I will discuss about the only few concept because परसों मुझे कमेंट आया था इससे रिलेटेड कि इस कॉन्सेप्ट के बारे में जानना है या फिर इसके रिलेटेड कोई भी नोट्स मेरे पास हैं तो मैं प्रोवाइड कर दूं। बट मेरे पास कोई नोट्स तो नहीं है बट आई कैन एक्सप्लेन, तो आई होप आपको समझ में आएगा। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। ओनली फ्यू कॉन्सेप्ट में क्या है कि ओनली फ्यू लाइक अगर आप इसे अगर हिंदी में रीड करते हैं तो ओनली फ्यू मीन्स क्या होता है कि केवल कुछ, ठीक है। अगर हमसे पढ़ें तो केवल कुछ पार्ट, किसी का भी पार्ट हो सकता है। केवल कुछ मीन्स लाइक अगर आप इसको सेकेंड वे से पढ़ेंगे तो सम एंड सेकेंड सम नॉट, तो आप इसको इस तरह पढ़ सकते हैं कि जो भी आपका होल पार्ट होगा तो उसका सम पार्ट हो सकता है एंड सम पार्ट नहीं होगा। सॉरी, हो नहीं सकता, मतलब सम पार्ट आपका होगा एंड सम पार्ट नहीं होगा उसका। सो अगर हम एग्जांपल के साथ देखते हैं तो चीज़ें बेटर वे में समझ में आएंगी। ओनली फ्यू ए आर बी, दैट मीन्स ये वाला जो पार्ट है आपका सम पार्ट। एंड सेकेंड स्टेटमेंट भी ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, सो ओनली अ फ्यू ए आर बी, दैट मीन्स कुछ पार्ट जो ए का है वो बी है एंड कुछ पार्ट अगर देखें तो कुछ पार्ट ए का नहीं होगा, ठीक है। केवल कुछ पार्ट ए का बी होगा एंड कुछ पार्ट ए का बी नहीं हो सकता, क्योंकि हमें जो रिलेशन गिवन है वो ए की तरफ से गिवन है, बी की तरफ से हमें कुछ नहीं कहा गया, तो बी का होल पार्ट भी ए हो सकता है, सम पार्ट भी हो सकता है। तो जैसे कि अगर हम कंक्लूजन में देखें, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, यही चीज़ मैंने बताई ना आपको कि सम एंड सम प्लस सम नॉट, तो कुछ ए बी नहीं होंगे। यस, इट विल बी राइट, ठीक है। ये कंक्लूजन आपका फॉलो करेगा कि जो कुछ पार्ट है ए का वो बी नहीं हो सकता, ठीक है। ये 100% राइट है। एंड सेकंड कंक्लूजन हमारा क्या है, ऑल ए कैन नेवर बी बी, पूरा का पूरा ए कभी भी बी नहीं हो सकता। ये भी ट्रू होगा क्योंकि ऑलरेडी स्टेटमेंट में गिवन है हमें कि ओनली अ फ्यू ए आर बी, यानी कि केवल कुछ पार्ट ए का ही बी हो सकता है, पूरा का पूरा नहीं हो सकता। और कंक्लूजन में हमें वही दिया है कि ऑल ए कैन नेवर बी बी, यानी कि पूरा का पूरा ए कभी भी बी नहीं हो सकता, यानी कि ये कंक्लूजन भी हमारा राइट होगा। थर्ड कंक्लूजन में गिवन है ऑल बी कैन बी ए, ये पूरा का पूरा बी ए हो सकता है, तो ऑब्वियसली इट इज़ राइट बिकॉज हमें ए की तरफ से रिलेशन गिवन है कि केवल कुछ ए बी नहीं है और कुछ ए बी है, लेकिन बी की तरफ से हमें कुछ नहीं ऐसा बोला गया है, ओनली फ्यू एंड समथिंग लाइक दैट। तो हम ये कंक्लूजन मतलब ये राइट होगा हमारा ये कंक्लूजन, ऑल बी कैन बी ए। ओके, फोर्थ कंक्लूजन हमारा गिवन है ऑल ए आर बी बीइंग अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। ऑल ए आर बी बीइंग अ पॉसिबिलिटी, जो जब ऑलरेडी स्टेटमेंट में गिवन है कि केवल कुछ पार्ट ए का बी होगा, कुछ नहीं होगा, और हमें कंक्लूजन में दिया हुआ है कि कुछ नहीं सॉरी ऑल ए आर बी, यानी कि सारा का सारा ए बी है, यह एक संभावना है, पॉसिबल ही नहीं है। जब ऑलरेडी आपको स्टेटमेंट में बोल दिया गया कि कुछ पार्ट हो ही नहीं सकता तो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती, तो ऑल के साथ कभी भी पॉसिबिलिटी अगर लगती है तो हमेशा वो रॉन्ग ही होता है, तो ये कंक्लूजन हमारा फॉल्स हो जाएगा। सॉरी, फिर फिफ्थ कंक्लूजन क्या है, ऑल ए कैन बी बी, ऑल ए कैन बी बी, वही चीज़ हमें दोबारा से आई थिंक दी हुई है, ऑल ए कैन बी बी, तो ये भी रॉन्ग होगा हमारा। सॉरी, आई थिंक मैंने दोनों स्टेटमेंट सेम एक जैसे ही लिख दिए हैं, सो ये भी रॉन्ग होगा हमारा। एंड सिक्स्थ कंक्लूजन हमारा है ऑल बी कैन नेवर बी ए, पूरा का पूरा बी जो है कभी भी ए नहीं होगा। हमें रिलेशन दिया है ए की तरफ से, ठीक है, कि ए का कुछ पार्ट बी हो सकता है एंड कुछ पार्ट नहीं, तो बी की तरफ से हमें कोई रिलेशन नहीं गिवन है, तो हम ये कैसे बोल सकते हैं कि ऑल बी कैन नेवर बी ए, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। बी हमारा पूरा का पूरा ए में जा भी सकता है अगर हम इस डायग्राम को इस वे में बनाएं, ठीक है। तो इसका जो थोड़ा सा पार्ट है वो बी बन जाए, बट बी तो हमारा ए हो सकता है ना, तो ये कंक्लूजन हमारा फॉल्स हो जाएगा। ऑल बी कैन बी ए, ये राइट होगा, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था अभी, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो गया हमारा। तो बस इतने ही कॉन्सेप्ट होते हैं, इतने ही मतलब कंक्लूजन बनते हैं ओनली फ्यू में, ओनली अ फ्यू में, और यही है। तो अगर आपको समझ में आया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आया तो आप
यूट्यूब पे काफ़ी एजुकेटर्स हैं। आप अगर ये जैसे ही आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे ओनली फ्यू कॉन्सेप्ट, तो बहुत सारे एजुकेटर्स आपको मिल जाएंगे। वहाँ से आप देख सकते हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी एंड आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा अगर आपको नहीं समझ में आया है। बाकी बस इतना सही है, ठीक है, जो मैंने बताया है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। थैंक यू एवरीवन।